आज हम 11 केवी वीसीबी पैनल में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का पीएम करने वाले हैं। ये कंट्रोल रिले है, ये ऑक्सिलरी रिले है, वाइंडिंग टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, ग्लूकोज रिले। ये मल्टीमीटर है जिसमें वोल्टेज एम्पियर सब दिखाता है। ये मास्टर ट्रिप है, ये वीसीबी को ट्रिप करता है। ये रोटरी स्विच है, ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए है। ये इमरजेंसी स्टॉप है। आइए हम अब कंट्रोल पैनल को ओपन करके देखते हैं। देखो ये पूरा कंट्रोल पैनल है जिसमें कंट्रोल वायरिंग किया गया है और इसके अंदर हीटर और पावर पैक भी लगाया गया है। और ये नीचे के हिस्से में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर रहता है और ये ऊपर का कंट्रोल पैनल रहता है। इस तरीके का ये पूरा पैनल का कंस्ट्रक्शन है। अभी हमने शट डाउन लिया है, इसके लिए मेन पावर पूरा बंद है, तो हम ब्रेकर को मैन्युअली ट्रिपिंग रॉड का यूज करके ब्रेकर को ट्रिप करेंगे। देखो ब्रेकर बंद हो गया। अभी हमको ब्रेकर रैक आउट करना है, तो उसके लिए एक पैनल की लगेगा, उससे हमको ये होल में लगा के वो रैक आउट का पॉइंट ओपन करना है। फिर बाद में एक दूसरा लीवर लेना है और उसको रैक आउट होल में लगा के उसको घुमाना है। जैसे हम घुमाएंगे तो ब्रेकर हमारा रैक आउट होगा, मतलब कि जब ब्रेकर लगा है वो अंदर से बाहर आएगा। देखो इस तरीके से ब्रेकर बाहर आ गया। देखो आपको दिखता होगा ब्रेकर बाहर आ रहा है। अभी लीवर को निकाल देना है और की को भी निकाल देना है। उसके बाद हमको जो कवर है उसके सारे नट बोल्ट इस तरीके से निकाल देना है। अब हम वीसीबी की जो ब्रेकर के रैक आउट और रैक इन करने की जो प्लेट है उसके सारे नट बोल्ट निकाल देंगे, जिससे वो ब्रेकर आसानी से बाहर निकल जाएगा। ब्रेकर निकालने से पहले ये कंट्रोल केबल को आप निकालो और उसको साइड में लगा दो इस तरीके से। फिर इस दोनों लीवर को नीचे गिरा देना है और ब्रेकर को इस तरीके से बाहर की ओर खींच के बाहर निकाल दो। देखो ये बाहर निकल आया है। ब्रेकर निकल जाने के बाद इस तरीके से पैनल दिखेगी, पूरा वैकेंट हो गया है। ये ब्रेकर के कॉन्टैक्ट है और ये ब्रेकर का कंट्रोल पैनल है। ये ओपन कंडीशन में वीसीबी पैनल है। अब हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के लिए उसका कवर ओपन करते हैं और कवर को साइड में रखते हैं। ये ब्रेकर को रैक इन और रैक आउट करने का मैकेनिज्म है, तो इस लीवर को घुमा के हम प्लेट को हम पूरा बाहर तक ले आएंगे। अब हमें DC 226 स्प्रे लेना है। DC 2-26 स्प्रे को हमको सब जगह जो भी मूविंग पार्ट है, जैसे कि ट्रिपिंग कॉइल है उसको भी अप डाउन करके स्प्रे करना है। एक क्लोजिंग कॉन्टैक्ट है उसको भी स्प्रे करना है। जितने भी मूविंग पार्ट है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है, सब जगह पे स्प्रे को लगा देना है हमें। अब हमें ब्रेकर के ये पावर कॉन्टैक्ट पे व्हाइट कलर के जो इंसुलेटर कवर लगे हुए हैं उसको निकाल देना है। फिर ये ग्रिपिंग कॉन्टैक्ट पे स्प्रे करना है। अभी ग्रिपिंग पॉइंट पे स्प्रे करने के बाद उसको फिजिकली वेरीफाई करना है, कहीं पे ब्लैक स्पॉट तो नहीं आया है ना, और कहीं पे बर्निंग तो नहीं हुआ है ना। अगर जो कोई ग्रिपिंग पॉइंट बर्न हुआ है तो वो पूरा सेट आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब आपने जहाँ जहाँ स्प्रे लगाया था वहाँ पे क्लीन कॉटन कपड़ा लेना है और उससे अच्छी तरह से क्लीन करना है। जो ज़्यादा ग्रीस वाला या ऑयली पार्ट था उसको अलग कपड़े से साफ करो और जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है उसको अलग कपड़े से साफ करो। इस तरीके से पूरा जितना भी मूविंग पार्ट है, फिक्स कॉन्टैक्ट है, जो पावर टर्मिनल है, सबको आप क्लीन कर दो। अब ये ब्रेकर की जो स्लाइडिंग असेंबली है उसमें ब्रश लेके अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर दो और एक दो बार असेंबली को इन आउट कर लो और जो एक्स्ट्रा ग्रीस है उसको कपड़े से साफ कर लो। उसके बाद जो अदर मूविंग पार्ट है, जैसे कि ट्रिपिंग मैकेनिज्म, क्लोजिंग मैकेनिज्म, स्प्रिंग चार्ज मैकेनिज्म, ये सबको भी अच्छी तरह से ग्रीसिंग करना है। उसके बाद मल्टीमीटर लेके क्लोजिंग कॉइल का रेजिस्टेंस चेक करो। कॉइल का रेजिस्टेंस कॉइल के रेटिंग के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद ट्रिपिंग कॉइल का रेजिस्टेंस मेजर कीजिए, उसका रेजिस्टेंस कॉइल की कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद मोटर का रेजिस्टेंस चेक कीजिए, वो भी उसकी कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। अब हम CRM किट लगाएंगे जिसकी मदद से ब्रेकर का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। अब हम CRM टेस्टिंग किट के ड्राइंग के हिसाब से किसी भी एक पेज को 2 क्लैंप लगा देंगे। उसके बाद CRM किट को ऑन करेंगे और उसका टेस्ट रीडिंग हमको दिखाएगा। देखो टेस्ट किट ने रीडिंग उसका दिखा दिया है। इस तरीके से हमें तीनों पेज R, Y, B का रीडिंग लेना है और एक चेक शीट में फिलअप करना है। ये तीनों पेज का रीडिंग हमने ले लिया। अब हम स्कॉट मेजरमेंट किट का यूज करेंगे। उसके इस्तेमाल से ब्रेकर का ओपन क्लोज टाइमिंग मेजर करेंगे। उसके लिए अब हम
ड्राइंग के हिसाब से ब्रेकर के कुछ वायर ब्रेकर के दोनों टर्मिनल में लगा देते हैं। उसके बाद ड्राइंग के हिसाब से हमको ब्रेकर के क्लोजिंग कॉइल और ट्रिपिंग कॉइल को सप्लाई देना है, और दूसरा जो हमारा जो मास्टर रिले रहता है उसको भी हमको उसके लाइन में कनेक्ट करना है। उसके बाद हमको मैन्युअली ब्रेकर की स्प्रिंग चार्ज करनी पड़ेगी, जिससे ब्रेकर ऑन ऑफ होगा। अब टेस्ट करने के लिए सारा वायरिंग ओके हो गया है। अब हम किट को टेस्टिंग करने के लिए स्टार्ट कमांड देते हैं। अब जो रीडिंग आया वो हमें चेकशीट में नोट करना है। अब हमारा ब्रेकर का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस खत्म हुआ। अब हम ब्रेकर का जो इंसुलेटर जो निकाले थे वो हम वापस लगा देंगे। जो हमारा फ्रंट साइड का भी कवर ओपन किया था उसको भी वापस लगा देंगे हम। उसके बाद ब्रेकर को पैनल में इंसर्ट करेंगे, फिर रैक इन आउट वाली प्लेट को हम नट बोल्ट लगा देंगे। उसके बाद उसका ब्रेकर का केबल कनेक्ट करेंगे। उसके बाद नट को प्रॉपरली हैंडल लेके टाइट कर देंगे, और जो बॉटम में स्टॉपर गिराए थे उसको ऊपर करके पैनल को भी हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद पैनल की बाहर की ओर जितने भी नट बोल्ट है उसको हैंडल लेके अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए। फिर इस तरीके का रिपोर्ट भर के हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को क्लोज करेंगे। इस तरीके से वीसीबी का पीएम होता है। अगर पीएम में आपको कुछ भी एबनॉर्मल नहीं मिला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी एबनॉर्मल मिलता है, या इधर रीडिंग या फिजिकल डैमेज या कुछ भी, तो आपको सही करना है। अगर आप सही नहीं कर पाते तो किसी टेक्निकल एक्सपर्ट का सपोर्ट लेना है। अगर कोई आपको टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं मिल रहा है तो आप ओईएम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको करेक्ट किए बिना आप पैनल को मत चालू कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।